अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉपर के आयात पर 50% टैरिफ का ऐलान किया और कहा कि आने वाले वक्त में दवाओं से संबंधित आयात पर टैरिफ 200% तक पहुंच सकता है। और देखिए ये नए कदम सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और दवाओं सहित रणनीतिक क्षेत्रों को टारगेट करने वाले व्यापक, यानी कि जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है, उस टैरिफ अभियान के हिस्से के तौर में सामने आया है। वैसे भारत के लिए कॉपर और फार्मास्यूटिकल्स दोनों मजबूत निर्यात मौजूदगी के कारण नए टैरिफ महत्वपूर्ण हैं। व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के दौरान देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कॉपर के आयात पर 50% टैरिफ लगाने की बात की पुष्टि की। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका प्रशासन लगभग 1 से 1.5 साल की मोहलत देने के बाद आयातित दवाओं पर ऊंचा टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम लोगों को करीब 1 या 1.5 साल का वक्त देंगे और उसके बाद उन पर टैरिफ लगाया ही जाएगा। उन पर बहुत ऊंची दर से टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि लगभग 200%। अमेरिका ने पहले ही स्टील और एल्यूमिनियम जैसे अन्य मटेरियल्स पर टैरिफ लगा दिया है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में दुनिया भर में देखिए लगभग $2 अरब मूल्य के कॉपर और कॉपर प्रोडक्ट्स निर्यात किए। इसमें से लगभग 17% हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया गया। सऊदी अरब और चीन के बाद अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा कॉपर निर्यातक देश है। इसे समझिए टैरिफ के लिहाज से। हालांकि टैरिफ से अमेरिका को भारतीय कॉपर के निर्यात में कमी यहां पर यकीनन आ सकती है, लेकिन डाइवर्सिफाइड डिमांड जो होती है उसके चलते कुल मिलाकर इसका प्रभाव मॉडरेट रहने की उम्मीद है। आगे समझिए, कॉपर को देखिए एक महत्वपूर्ण खनिज के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और इसका निर्माण नवीनीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में घरेलू खपत की बात करते हैं क्योंकि इसी घरेलू खपत में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है जो अमेरिकी मांग में किसी भी कमी की भरपाई कर सकता है। वहीं दवा क्षेत्र का जिक्र करें तो दवा क्षेत्र को संभावित तौर से ज्यादा गंभीर असर का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दवा निर्यात डेस्टिनेशन है, जिसका वित्त वर्ष 2025 में $9.8 बिलियन का निर्यात हुआ। यह पिछले साल के $8.1 बिलियन से 21% ज्यादा है और यह भारत के कुल दवा निर्यात का 40% भी है। अमेरिका को भारतीय दवा निर्यात मुख्य तौर से कम लागत वाली जेनरिक दवाओं से होता है। ये उत्पाद अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल 90% से ज्यादा होता है। आगे समझिए कि 200% टैरिफ इन उत्पादों को अमेरिकी बाजार में किस तरह से और ज्यादा अप्रतिस्पर्धा वाला बना सकता है। अब आप इसे समझिए, क्योंकि जेनरिक उद्योग में कड़े मूल्य निर्धारण ढांचे की वजह से निर्यातक अतिरिक्त लागत वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि संभवतः बाजार से उनकी वापसी हो सकती है। छोटी कंपनी इस पर देखिए इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, ये आशंका यहां पर बताई जा रही है। वैसे टैरिफ का संभावित असर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के नतीजों पर भी डिपेंड करेगा। ट्रंप ने यह इशारा जरूर किया है, संकेत दिया है कि दोनों देश एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। अब देखिए ट्रंप ने कहा था जो पहले अभी कहा था हाल ही में कि हमने यूके के साथ एक सौदा किया। ये ट्रंप ने सोमवार को कहा। क्या कहा? ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि हमने यूके के साथ एक सौदा किया है, हमने चीन के साथ एक सौदा किया है, हम भारत के साथ सौदा करने के करीब हैं। अब ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका ने कई देशों को औपचारिक टैरिफ लेटर भेजना शुरू कर दिया है। लेटर का पहला बैच बांग्लादेश, कंबोडिया, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों को भी भेजा गया। ये लेटर विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों और टैरिफ दरों को रेखांकित करते हैं। आगे जल्द समझिए, भारत को अभी तक देखिए ऐसा कोई लेटर, कोई खत नहीं मिला है। अगर समय सीमा से पहले कोई समझौता हो जाता है तो इसमें फार्मास्यूटिकल्स और कॉपर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए छूट या फिर चरणबद्ध जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहां पर शामिल हो सकता है। अब कैबिनेट बैठक के दौरान ही ट्रंप ने अपने पहले के बयान को दोहराया कि ब्रिक्स देशों से आयात पर 10% का टैरिफ लग सकता है। उन्होंने ब्रिक्स समूह को दरअसल गंभीर नहीं बताया, लेकिन अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के उसके प्रयासों को स्वीकार जरूर किया है। भारत, ब्राजील, रूस और चीन दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स का सदस्य है।
हालांकि अभी तक भारत पर ब्रिक्स से संबंधित कोई विशेष टैरिफ नहीं लगाया गया है, लेकिन व्यापक भू राजनीतिक स्थिति द्विपक्षीय फैसलों को प्रभावित यहां पर कर सकती है। कुल मिलाकर आप समझिए कि भारतीय निर्यातकों के लिए भविष्य भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के नतीजों पर निर्भर करेगा। कॉपर के लिए प्रभाव सीमित रहने की उम्मीद है। निर्यातक सऊदी अरब और चीन जैसे मौजूदा बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या भारत में बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं। दवा क्षेत्र में जोखिम ज्यादा गंभीर है। हालांकि बड़ी कंपनी से टैरिफ जोखिम को कम करने के लिए कुछ उत्पादन को अमेरिका में शिफ्ट करने पर विचार भी कर सकती है, लेकिन ऐसे बदलावों में जटिल नियामक प्रक्रियाएं और बड़ा पूंजी निवेश शामिल होता है। छोटे निर्यातक जो भारत में के जेनरिक उद्योग का एक बड़ा हिस्सा है, उतनी जल्द अनुकूल करने में सक्षम नहीं हो सकते, उतनी जल्दी अनुकूलन में उनके पास कुवत नहीं होती है। फिलहाल नजरें भारत और अमेरिका की संभावित डील पर यहां पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ फैसला होता है।